मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हो बच्चों आप लोग सब? वेरी गुड मॉर्निंग। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू पोम, द स्कूल बॉय बाय विलियम ब्लेक। राइट। तो ये कविता आपको जरूर पसंद आएगी क्योंकि ये जो लिखी गई है स्कूल के पढ़ाई के बारे में लिखी गई है। जो विलियम ब्लेक हैं वो कह रहे हैं कि जो लगातार बार बार स्कूल की पढ़ाई होती है उससे थक जाते हैं बच्चे। और क्या है तो चलिए हम देखते हैं कविता में क्या क्या उनको क्या क्या पसंद है, क्या क्या नहीं पसंद है, वो सब डिस्क्राइब किया है। उससे पहले एक छोटा पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वो पढ़ेंगे, बाद में आगे बढ़ेंगे। द स्कूल बॉय इन द पोम इज नॉट हैप्पी चाइल्ड। तो जो पोम में जो लड़का है वो बहुत खुश नहीं है। नॉट हैप्पी, अनहैप्पी भी बोल सकते हैं, नॉट हैप्पी भी बोल सकते हैं। व्हाट मेक्स हिम अनहैप्पी? तो ये जो नॉट हैप्पी को ही अभी यहाँ पर एक प्रीफिक्स ऐड किया हुआ है जो कि अनहैप्पी। तो क्या, क्यों वो अनहैप्पी है? ओके। वाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू अ बर्ड? क्यों वो अपनी तुलना जो है एक पक्षी के साथ करता है। दैट लिव्स इन अ केज, जो केज में यानी कि पिंजरे में रहता है। और अ प्लांट, या तो एक पौधा, दैट विदर्स व्हेन इट शुड ब्लॉसम, जो ब्लॉसम यानी जब कली जो खिलती है उससे पहले ही मुरझा जाती है। तो वो क्यों ऐसे अपने आप की तुलना जो है एक पक्षी जो पिंजरे में है उसके साथ, और जो कली जो खिलने वाली है उससे पहले ही मुरझा जाती है, उसके बारे में सब उसके साथ क्यों अपनी तुलना कर रहा है। तो चलिए हम जानेंगे कविता पढ़ के कि क्यों तुलना कर रहा है, क्यों ना खुश है, सब जानेंगे हम। ऑल राइट। क्या बच्चों आप आपके स्कूल की पढ़ाई से, आपके स्कूल से खुश हो? मुझे बताइएगा चैट बॉक्स में। जब हम बच्चे होते हैं ना तो ऐसे ही लगता है स्कूल है ना बोरिंग है, अच्छा नहीं लगता है। मगर हम जब कॉलेज जाते हैं ना तो हम सबको लगेगा स्कूल सबसे बढ़िया जगह थी, हमने इतना एंजॉय किया था करके। ऐसे ही होता है, जब हम यहाँ पे रहते हैं तो वो और अच्छा लगता है, वहां पे रहते हैं तो ये और अच्छा लगता है। तो बेटा हर एक मोमेंट जो आपके स्कूल में है एंजॉय कीजिए, क्योंकि आजकल का स्कूल पहले जैसे नहीं है, बहुत पनिशमेंट देना ऐसे सब नहीं है। और आजकल के स्कूल जो है गेमिफिकेशन के द्वारा ऐसे सब समझाया जाता है। तो अभी जैसे आप ऑनलाइन में भी सीख रहे हो हमारे साथ, तो बहुत ही गेमिफिकेशन के साथ सब भी समझाया जा रहा है। तो आप है ना उसका लाभ उठाइए और खूब एंजॉय कीजिए अपना स्कूल को। चलिए अभी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और हम देखते हैं कवि क्योंकि उस जमाने में बहुत मोनोटोनस था, इसीलिए कवि क्यों ना खुश थे वो सब हम देखेंगे। ऑल राइट। तो यहाँ पर देखिए पहली पंक्ति, आप लोग सब अपना पेज नंबर 80 निकालेंगे, 80। साथ साथ पढ़िएगा बेटा। आई लव टू राइज इन द डैश मॉन। तो क्या बोल रहा है? आई लव टू राइज इन द समर मॉर्न, यानी कि मुझे है ना ग्रीष्म ऋतु जब होती है उस समर मॉर्निंग में मुझे उठना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे करके बोल रहे हैं हमारे कवि जो है विलियम ब्लेक। When the dash sings on every tree, क्या गाते हैं? बर्ड्स, बर्ड्स होते हैं ना बेटा। When the birds sing on every tree, तो जब है ना पक्षी जो है गीत गाते हैं हर एक पेड़ पे। द डिस्टेंट हंट्समैन विंस हिज हॉर्न, जो तुहरी बजाते हैं, जो हंटर्स होते हैं अपनी तुहरी बजाते हैं। हॉर्न यानी कि बेटा वह क्या बेटा, यहाँ पे कोई बाइक वाला हॉर्न या कार वाला हॉर्न नहीं है। जो क्या बोलते हैं, हंट्समैन यानी हंटर्स होते हैं, उनकी तुहरी बजाते हैं। एंड द डांस सिंग्स विथ मी एंड द स्काईलार्क। स्काईलार्क क्या बेटा? एक काइंड, एक तरीके का एक पक्षी होता है। वो जब उनके साथ गाता है तो उनको अच्छा लगता है। ओ व्हाट स्वीट कंपनी, उसका जो साथ है मुझे बहुत पसंद है, उसके जो कंपनी है मुझे बहुत पसंद है। तो पहला स्टैंजा में सब पॉजिटिव है। कवि कहते हैं कि मुझे है ना सुबह का जो मॉर्निंग है, समर का मॉर्निंग है, मुझे पसंद है। राइस यानी कि मुझे उठना, उसमें उस समर मॉर्निंग उठना बहुत पसंद है, जो ग्रीष्म ऋतु है। फिर क्या बोलते हैं, जो बर्ड्स पक्षी ट्री में गाते हैं वो भी मुझे पसंद है।
फिर क्या बोलते हैं कि दूर से जो तोहरी बजती है, जो हंसवान की तोहरी बजती है, वो भी मुझे पसंद है। फिर क्या बोलते हैं, जो स्काईलार्क है जो गाना गाता है, उसका जो कंपनी है, उसका जो कंपनी माने उसका साथ जो है, मुझे बहुत ही पसंद है। राइट। चलिए, तो अभी हम जाएंगे आगे, हम बढ़ेंगे अगले स्टैंजा पर। अभी फर्स्ट स्टैंजा में सब खुश खुश बता दिया है। सेकेंड स्टैंजा में क्या है देखेंगे। बट टू गो डैश इन समर मॉर्निंग, पर वही समर मॉर्निंग में जब मुझे स्कूल जाना पड़ता है ना, तो कैसा लगता है बेटा उसको। बट टू गो टू स्कूल इन द समर मॉर्निंग, समर मॉर्न, ओ इट ड्राइव्स ऑल द जॉय अवे, मेरी सारी खुशी जो है ले लेता है या चला जाती है। ड्राइव्स ऑल द मीन्स यहाँ पर कुछ चलाना नहीं है बेटा, ड्राइविंग नहीं हो रही है। ड्राइव्स ऑल माने एक फ्रेज है जो बताया जा रहा है कि मेरी पूरी खुशी जो है चली जाती है। ड्राइव्स ऑल द जॉय अवे। ओके। हैप्पी जॉय सब एक ही है, खुशी बोलते हैं। अंडर अ डैश आई outworn, under a cruel eye outworn, the little ones spend the day in sighing and dismay। तो यहाँ पर अंडर क्रूअल आई टू आई आउटवोन माने क्या है। तो जो अ, क्या बोले, टीचर्स जो, उनकी नजर में हमेशा हम रहते हैं, तो इसीलिए क्रूअल आई आउटवोन, यानी कि जो हमेशा बार बार वही, क्या बोले, वही सिखाया जाता है। आउटवोन यानी कि वोन आउट माने, वोन आउट माने जो पुराना हो गया है। ओके, सो आउट वोन यानी कि जो पुराना हो गया, जहाँ बार बार हमको वही पढ़ाया जाता है। वही क्रूएल आई यानी कि जो कठोर है, उनके आँख के नीचे हमको रहना पड़ता है। A little ones spend the day in sighing and dismay। तो जो लिटिल वंस, यहाँ पे लिटिल वंस कौन है बेटा, छोटे छोटे बच्चों जो है, आह भरते हुए है, निराशा में अपना दिन व्यतीत करते हैं। क्या करते हैं छोटे बच्चे, अपना जो दिन है आह भरते हैं, यानी कि साई यानी आह भरना। ओ गॉड मुझे नहीं करना है, ऐसे सब आप बोलते हो ना बेटा जब होमवर्क देते हैं या आपको पढ़ाई करना पड़ता है, कभी कभी आपको ऐसे महसूस होगा, क्योंकि अभी आप छोटे हो, आपको नहीं समझ में आएगा। जब बड़े हो जाओगे ना बेटा, तब समझ में आएगा कि काश मैं अच्छा पढ़ लेता, या काश काश मैं मेरे क्लास में अच्छी तरह सुन लेता, है ना बच्चों। तो अभी से आप ऐसे बाद में मत फील कीजिए, अभी से आप लोग ध्यान से सुनिएगा बेटा क्लास में। The little ones spend the day in sighing and dismay। तो मैंने क्या बोला, निराशा से अपना दिन व्यतीत करते हैं। ऑल राइट। तो आगे बढ़े हम। अवे, डिसमे, ये सब राइमिंग वर्ड्स है। डे, ओके, राइट। ये देखिए मॉर्न और आउटवॉर्न। ओके, अवे, डे एंड डिसमे, ये सारा राइमिंग स्कीम है। तो ए भी, ए बी राइमिंग स्कीम आएगा यहाँ पर। अगला देखेंगे बेटा। Then at times I dash sit। तो then at time I dash sit, I drooping sit। drooping यानी कि जो कंधा झुक के बैठते हैं ना बेटा, छाती ऐसा स्ट्रेट करके बैठना, तो सीना थान के बैठना होता है। मगर यहाँ पर कैसे बोल रहे हैं, कभी बैठे हुए हैं, ड्रूपिंग सिट। ड्रूपिंग यानी कि क्या बेटा, जो कंधा ऐसे झुक के बैठते हैं, जब हमको कॉन्फिडेंस नहीं रहता है तो हम ड्रूप करते हैं अपना शोल्डर्स। Those drooping sit. Then at times I drooping sit and spend many dash hour, anxious hour। यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, आपके बुक में देख देख के ही आंसर कीजिए बेटा, कोई बात नहीं है। तो एंग्शियस यानी कि अब क्या बेटा, चिंताजनक घंटे, यानी चिंता में मैं मेरे घंटों जो है, घंटों हम मेरा बिता देता हूँ। एंड स्पेंड मेनी एंग्शियस आवर, नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, यानी कि मेरे जो जो भी बुक मेरे सामने पड़े हैं उसमें भी मुझे खुशी नहीं मिलती है। नॉर सिट इन लर्निंग्स पावर। यहाँ पे लर्निंग्स पावर माने क्या बेटा, सीखने का एक स्थान या ज्ञान का कुंज बोल सकते हैं। क्योंकि हम जब पढ़ाई में बैठते हैं तो हम उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बैठते हैं ना बेटा, तो इसीलिए यहाँ पर नॉर सिट इन लर्निंग्स पावर, यानी कि मेरे को वो पढ़ाई करने का वो जो जो मूड है वो आता ही नहीं है, इसीलिए क्या बोलते हैं, वो ज्ञान कुंज
बेंच में मैं बैठ नहीं पाता हूँ, और मैं मेरे किताब में भी खुशी नहीं देख सकता हूँ। वोन थ्रू विद द ड्रेडरी शावर, यानी कि वोन अगेन, मैं थक थक गया हूँ इस निरंतर या लगातार जो बारिश, यानी कि यहाँ पर बारिश क्या है बेटा, जो पढ़ाई की जो पाठ होते हैं वो जो बार बार ऐसे मेरे सामने आती है, उससे मैं थक गया हूँ, ऊब गया हूँ, ऐसे करके बोल रहे हैं। ओके बेटा। से यहाँ पे आवर बावर शावर, तो यहाँ पर सारा जो राइमिंग स्कीम दिया गया है बेटा, सिट, ए लिखेंगे हम। एक मिनट में पेन को, मैं दूसरा कलर पेन चूज कर लेती हूँ। ओके, क्यों नहीं अलाउ कर रहा है? ओके, मैं अभी करती हूँ। राइट, मैं रेड कलर का ले लेती हूँ। यस, सिट ए, ये आवर बी, क्योंकि सिट और आवर मैच नहीं कर रहा है, तो ट ट में खत्म हो रहा है, र र में खत्म हो रहा है। डिलाइट इट, तो ये वापस ए के साथ मैच हो रहा है। यहाँ पर ए है बेटा ये, तो मैं यहाँ पर छोटा सा लिख देती हूँ ए। ओके, तो ए और ए, सिट और डिलाइट, ट ट में खत्म होता है। बावर, आई मीन आवर, आर, बार, बी, शार, शावर, तो ये जो है राइमिंग स्कीम है, ए बी, ए बी बी। ओके, सब स्टैंजा में यही यूज किया गया है। चलिएगा, मैं डिलीट करती हूँ इसको, ड्राइंग को, और आगे बढ़ते हैं हम। तो फोर्थ स्टैंजा में क्या बोल रहे हैं? हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर डैश, हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय। एक जो पक्षी है, वो खुशी, क्या है, पक्षी अगर आजाद छोड़ दो तो कैसे होता है बेटा? खुश खुश होता है ना बेटा, आजादी से घूमता है। तो ऐसे ही बोल रहे हैं, हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय सिट इन अ डैश एंड सिंग। वो कैसे एक पिंजरे में बैठ के गा सकता है? तो वैसे मैं भी है ना, खुश रहने के लिए पैदा हुआ हूँ, एंजॉय करने के लिए पैदा हूँ। मैं कैसे एक जो ये स्कूल का क्लासरूम है, उसमें बैठ के मैं कैसे खुश हो पाऊंगा करके, यहीं पर है जो कवि ने पहले पहले स्टैंसर में कहा कि मैं कैसे अपने आप को बर्ड के साथ, यानी पक्षी के साथ क्यों तुलना कर रहा है, पिंजरे में बैठे हुए पक्षी को। तो यहीं पर बोलना चाह रहे हैं कि हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग। वैसे ही हाउ कैन अ चाइल्ड when dash annoy, when fears annoy, जब वे डरे हुए रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं, but droop his dash wing, droop his tender wings। यहाँ पर पक्षी जैसे, उनका बोलने का मतलब है उनका जो शोल्डर है वो एक पंख जैसा है। तो बट ड्रूप हिज, तो वो बच्चा जो सहमा हुआ है, डरा हुआ है, वो कैसे अपने कंधे को ऐसे ड्रूप ही करेगा, यानी कि छाती जो है सीना थान के नहीं बैठेगा, झुका हुआ बैठेगा। एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, यानी कि अपना जो युवक युवा जो है, अपना जो स्प्रिंग, यानी कि क्या बेटा, स्प्रिंग के समय में क्या आता है, सब पेड़ में पौधों में सब फूल फल लगते हैं, है ना? तो इसीलिए बोलते हैं कैसे अब ये आनंद उठा पाएगा अपने युवा का। ओके, अपने युवा युवा का जरना कैसे अंदर, अब अंदर ही अंदर खो देता है, ऐसे सहमा हुआ बच्चा खुश नहीं हो सकता है। और क्या बोलते हैं, आनंद का युवा जरने के अंदर खो जाता है। ओके बेटा, तो यही कहना चाहते हैं कि पिंजरे का पक्षी अपने नाजुक पंख निराशा में गिरा देता है और उड़ना छोड़ देता है। राइट, होता है ना बेटा? तो ये सब कब होता है? जो पहले के स्कूल में सब बहुत लिखाते थे, बहुत इम्पोजिशन देते थे बच्चों को, पनिश करते थे, तो उस समय का बात है बेटा, इसीलिए विलियम्स ब्लेक ने ऐसे सब बताया हुआ है। और आजकल को तो हमको ऐसे नहीं होता है, बहुत प्यार से समझाते हैं हमारे स्कूल्स में, और आपको बहुत गेमिफिकेशन और बहुत तरीके से आपको अलग अलग देते हैं। अभी आप भी देखो, आपको आप ऑनलाइन में भी अभी टीवी के माध्यम से सीख रहे हो, तो टीचर्स वहां पे भी सिखाते हैं, ये भी आपको टेक्नोलॉजी के द्वारा भी सिखाते हैं।
तो अलग अलग तरीके से आपको शिफ्ट करके, आपको एंगेज करके सिखाया जाता है। तो आपको ये पोएट्री देख के इन्फ्लुएंस नहीं होना है बेटा। ये सिर्फ बता रहे हैं कि पिछले टाइम में कैसे उनको, उनकी पढ़ाई कैसे थी, कैसे बोर लगता था उनको। So how can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? How can a child when fears annoy but droop his tender wings and forget his youthful spring? तो यहाँ पर देखिए joy और annoy जो है राइमिंग है, sing, wing, spring सेम राइमिंग है। तो ये सेम स्कीम मेंटेन किया गया है, A B B, राइट। ऑल राइट। तो अभी हम जाएंगे लास्ट, आई मीन और दो स्टैंजा है। चलिए। ओ फादर मदर इफ डैश आर, ओ फादर मदर ओ डैश यानी बर्ड्स आर निप्ड। यहाँ पर बेटा अपोस्ट्रोफी डी दिया गया है। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी उसका मतलब है निप्ड। PPED का मतलब है पास्ट टेंस, जो ईडी लिखने के बदले अपोस्ट्रोफी लिखा है। आपके बुक में ही मीनिंग दिया गया है। निप्ड मीन्स टू निप समथिंग इन द बड्स is to stop or destroy it an early stage of development। जब बढ़ने वाला है, कि कली खिलने वाली है, उसी टाइम में उसको तोड़ देना, कली को जब हम तोड़ देते हैं। ऐसे जब वो बोल रहे हैं, वो जो कवि है अपने माता पिता से बोल रहे हैं, क्यों हम जब बचपन में है, हमारा बचपन जो है तोड़ रहे हो, ऐसे बोलने का मतलब है। ओ फादर मदर इफ buds are nipped and blossoms are dash away, are blown away, एंड इफ द टेंडर डैश आर स्ट्रिप्ड, एंड इफ द टेंडर प्लांट्स, जब बच्चे जो है नाजुक होते हैं तभी उनको तोड़ दिया जाता है। तो ये भी स्ट्रिप्ड भी PPED को ही ऐसे शॉर्ट फॉर्म में स्ट्रिप्ड करके लिखा है। और द जॉय इन द डैश डे, और द जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, जब वे स्प्रिंगिंग यानी स्प्रिंग टाइम में, क्या मैंने बोला था ना, स्प्रिंग का मौसम जो है उस टाइम में पूरा पेड़ में फल फूल, जो पत्ते सब उगते हैं और बहुत भरा भरा रहता है। तो वो क्या बोल रहे हैं, जब बच्चे जो हैं बहुत नाजुक और जो बढ़ने के उम्र में होते हैं, उस टाइम में अगर उनको तोड़ दोगे तो फिर क्या होगा। बाई सॉरोज एंड डिस्मे, बाई सॉरोज यानी कि जब उनको पूरा, जब दुख और क्या बोले, बिना कोई कैर के आप लोग उसको स्कूल में जाके डाल के ऐसे उनका जो खुशी है छीन लेते हो, तो कैसे वो आगे बढ़ेंगे, ऐसे बोलने का मतलब है उनका। ओके बेटा, तो ये क्लियर है स्टैंजा। आगे बढ़े, राइट। यस, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। तो यहाँ पर भी देखिए निप्ट, ये निप्ट स्ट्रिप्ट ये सब राइमिंग है। ए और यहाँ पर राइमिंग है। अवे डे डिसमे जो है सेम राइमिंग स्कीम है। A B, राइट। वापस। हाउ शैल द डैश अराइज इन जॉय, हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय, कैसे ग्रीष्म ऋतु भी है बहुत खुशी से वापस आएगी। और द समर डैश अपीयर, समर में कैसे फ्रूट्स आएंगे। तो ये कौन बोल रहे हैं, फ्रॉम द स्कूल बॉय बाय विलियम ब्लेक। तो ये किसने कही है ये सारी बातें, फ्रॉम द स्कूल बॉय बाय विलियम ब्लेक। ऑल राइट, तो हो गया है हमारी कविता जो है। तो यहाँ पर हम सबमिट करते हैं। अभी समय है तो हम आगे हम करेंगे हमारा थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर्स, फिर हम जाएंगे हमारे MCQ पर। नहीं, समय नहीं है और 10 मिनट ही है, तो MCQ पर जाएंगे हम। तो हम एक बार कविता पढ़ लेते हैं, फिर MCQ पर जाएंगे, अगली बार क्वेश्चन आंसर कराएंगे आपको। तो पढ़ रहे हैं हम। I love to rise in a summer morn when the birds sing on every tree. The distant huntsman winds his horn and the skylark sings with me. Oh, what a sweet company. तो यहाँ सब पॉजिटिव बताया गया है कि मुझे खुशी होती है सुबह उठने के लिए समर टाइम में। समर टाइम में छुट्टियां होती है ना बेटा, इसीलिए उनको बहुत अच्छा लगता है उठना। मगर यहाँ पर वापस वही, जब वापस थोड़ा बहुत समर जो खत्म होके वापस आपका हॉलीडे स्कूल शुरू हो जाता है, बट यहाँ पर क्या बोल रहे हैं देखिए। But to go to school in summer morn, oh, it drives all joy away. Under a cruel eye outworn, the little ones spend the day in sighing and dismay. परंतु सारी खुशी वो दूर कर लेता है करके बोल रहे हैं उस निर्दय कठोर जो
थका हुआ होता हूँ मैं, जब मैं बहुत ही आह भर के और निराशा से अपना दिन व्यतीत करता हूँ। Then at times I drooping sit and spend many an anxious hour, nor in my book can I take delight, nor sit in the learning's power. तो मैं अपने कंधों को झुका के मेरे चिंताजनक घंटों को व्यतीत करता हूँ, और मैं बुक में भी खुशी नहीं पा सकता हूँ, या ना कि उस ज्ञान के कुंज में अपना जो है ध्यान पटा पाता हूँ। How can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? How can a child, when fears annoy, but droop his tender wings and forget his youthful spring? So, O father and mother, if birds are nipped and blossoms blown away, and if the tender plants are stripped, oh, their joy is in the springing day by sorrow and scarce dismay. How shall the summer arise in joy, or the summer fruits appear from the schoolboy by विलियम ब्लेक। तो चलिए, अभी हमने ये कविता कर ली है, तो इस कविता पर हम एमसीक्यू भी करेंगे, है ना। चलिए, पहला सवाल आपके सामने। द स्कूल बॉय, हु इज द पोएट ऑफ द पोम द स्कूल बॉय? ए विलियम वर्ड्सवर्थ, बी विलियम ब्लेक, सी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, डी जॉन किट्स। कौन है पोएट? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अभी, बहुत बार कविता सिखाते सिखाते मैंने उनका नाम भी लिया था, लिख लिया, तो बता दीजिए बच्चों। हाउ डज द स्कूल बॉय फील ऑन द समर मॉर्निंग? ए सैड, बी हैप्पी एंड जॉयफुल, सी एंग्री, डी लोनली। हाउ डज द स्कूल बॉय फील ऑन अ समर मॉर्निंग? हो गया। हाउ डज द स्कूल बॉय फील ऑन अ समर मॉर्निंग? What does the child love to hear in the morning? The sound of the bells, the singing of the birds, the noise of the city, the teacher's call. हो गया बेटा। What does the boy dislike? A. To play in the fields. B. To study books. To go to school. To sing with birds. What does the boy dislike? To play in the fields. To study books. To go to school. To sing with birds. Whose company does the schoolboy like? A. Trees. B. Huntsman. C. Father. D. Skylark. A. Trees. B. Huntsman. C. Father. D. Skylark. Whose company does the schoolboy like? What happens to the boy's joy when he is forced to go to school? जब बॉय को जबरदस्ती स्कूल भेजा जाता है, तो उसके जो खुशी का क्या हो जाता है? It increases, it disappears, it remains the same, it becomes stronger. It increases, it disappears, it remains the same, it becomes stronger. Which season is mentioned in the poem? A. Spring, B. Summer, C. Winter, D. Autumn. Which season is mentioned in the poem? Summer, spring, winter, or autumn? What does the schoolboy compare himself to? A plant that withers when it should blossom, birds singing and enjoying nature, bird that lives in a tree, a plant that blossoms.
What does the schoolboy compare himself to? A plant that withers when it should blossom. B. Birds singing and enjoying nature. Birds that live in a tree. A plant that blossoms. What does the poet criticize in the poem? Teachers' teaching methods, harsh discipline and dull routine of school, books and study, tea games and sport. क्रिटिसाइज यानी खिल्ली उड़ाने जैसे पोएट इसमें किसका खिल्ली उड़ा रहा है इस पोम में? टीचर्स का जो टीचिंग मेथड्स के बारे में, harsh discipline and dull routine of school, see books and study, the games and sports. The poem The Schoolboy conveys the message that dash. Children should be free and happy, children must be punished, education should be strict, playing is a waste of time. क्या इस पोम से हमको क्या मैसेज मिलता है? चिल्ड्रन शुड बी फ्री एंड हैप्पी, चिल्ड्रन मस्ट बी पनिश्ड, एजुकेशन शुड बी स्ट्रिक्ट, प्लेइंग इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। क्या मैसेज कहते हैं हमको इस पोएट में? कवि हमको क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? हो गया बच्चों? तो आंसर्स पर बढ़े अभी। चलिए, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द स्कूल बॉय? विलियम वर्ड्सवर्थ, बी विलियम ब्लेक, या बी विलियम ब्लेक ही है, राइट? हाउ डज द स्कूल बॉय फील ऑन द समर मॉर्निंग? बहुत खुश होता है, हैप्पी एंड जॉयफुल, क्योंकि उसको जो बर्ड्स का गाने अच्छे लगते हैं। व्हाट डज द चाइल्ड लव टू हियर इन द मॉर्निंग? द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स। सुबह सुबह उसको जो है साउंड ऑफ द बेल्स, यहाँ पर नहीं लिखा गया है, सिटी का नॉइस नहीं है, टीचर्स का कॉल नहीं है, उसको बर्ड्स का सिंगिंग पसंद है। व्हाट डज द पोएट डिसलाइक? टू गो टू स्कूल। Whose company does the poor schoolboy like? Trees, huntsman, father या skylark? Skylark का company उसको बहुत पसंद है। What happens to the boy's joy when he is forced to go to school? Word वह गायब हो जाता है, it disappears। बी ऑप्शन सही है, उसकी जो खुशी है गायब हो जाती है, चली जाती है। विच सीजन इज मेंशन इन द पोम? समर के बारे में बार बार बताया जा रहा है कि समर मॉर्निंग में मुझे स्कूल जाना अच्छा लगता है, फिर वही समर मॉर्निंग स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता है। आई मीन उठना अच्छा लगता है और स्कूल अच्छा नहीं लगता है। What does the schoolboy compares himself to? A plant that withers when it should blossom. जो पेड़ जो प्लांट है, जो पौधा है जो खिलने से पहले मुरझा जाता है, उससे कंपेयर किया जाता है। और भी एक चीज से कंपेयर किया जाता है, जो बर्ड्स है पिंजरे में रहता है, मगर यहाँ पर बर्ड्स देखे तुरंत इसको नहीं टिक करने का बेटा। यहाँ पर बर्ड्स क्या कर रहे हैं? सिंगिंग और एंजॉयिंग नेचर। और यहाँ पर बर्ड्स जो बताए गए हैं ट्रीज में। तो ध्यान से सवाल को पढ़िए, यहाँ पर बर्ड्स को केज के बारे में नहीं बताया है, तो इसीलिए प्लांट वाला ही चुनोगे आप। अ प्लांट दैट withers when it blossoms. What does the poet criticize in the poem? Ha, sorry. हार्श डिसिप्लिन एंड डल रूटीन ऑफ स्कूल। यहाँ पर टीचर के टीचिंग मेथड्स पर खिल्ली नहीं उड़ाई जा रही है, पढ़ाई के ऊपर भी खिल्ली नहीं उड़ाई जा रही है, सिर्फ इतना जो उस बहुत कठोर जो अनुशासन जो है और जो डल रूटीन है, रोज स्कूल आना, रोज ऐसे ही पढ़ाई करना जाना, ऐसे जो डल रूटीन है उसके बारे में ही खिल्ली उड़ाई जा रही है, यानी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। All right, so what does the poet criticize about? Harsh discipline and dull routine of the school. So last wala, the poem, the school conveys the message that children should be free and happy. चिल्ड्रन को आजाद रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए, और बहुत प्ले वे मेथड में हमको उनको पढ़ाना चाहिए, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो नॉलेज कैसा रहेगा बेटा? तो इसलिए खूब पढ़िएगा, बहुत अच्छे सा प्ले वे मेथड में पढ़िएगा, समझ के पढ़िएगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू कार्तिक सर।